नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आस्था का पर्व छठ पूजा की तैयारी सरस्वती देवी मंदिर ई सेक्टर बड़खेड़ा भोपाल में बड़ी जोर शोर से चल रही है। आज समिति के संयोजक सत्येंद्र कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों से हेडलाइन 24 ने इस त्योहार को लेकर विशेष चर्चा की। भोपाल छठ पूजा का त्यौहार पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसका अनोखा नज़ारा हमें भोपाल में देखने को मिलता है। ये त्यौहार 4 दिवसीय चलता है, लेकिन हम बात करें भोपाल भेल में, जहाँ पे सरस्वती देवी मंदिर ई सेक्टर में बहुत ही विशाल रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से इस कार्यक्रम की कमान हम यहाँ के सत्येंद्र कुमार जी ने संभाली है और कमान संभालने के बाद में जिस प्रकार इस कार्यक्रम में परिवर्तन आया, वास्तव में वो देखने लायक है। यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर भी पूर्ण रूप से इन्हें सहयोग प्रदान करती हैं। हम आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर आज हम खड़े हुए, जहाँ पर तमाम तैयारियाँ चल रही है, कुंडों का निमीकरण किया जा रहा है और बहुत ही विशाल ग्राउंड है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में तादाद में लोग इस कार्यक्रम को बड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और वास्तव में बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में सबसे बड़ी ये बात है कि 3 दिन तक बिना खाए पिए यहीं पे पूजन पाठ की जाती है, भजन संध्या की जाती है और कई विशाल कार्यक्रम किए जाते हैं। और यहाँ पे भोजपुरी से लेकर हर प्रकार के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन सत्येंद्र कुमार एवं उनकी समिति द्वारा की जाती है। समिति लगातार प्रयासरत रहती है कि लोगों को नया से नया यहाँ पर मनोरंजन मिले, अपने संस्कृति के प्रति, अपने त्योहारों के प्रति उनके मन में नए नए विचार आए, नए नए ख्याल आए। आइए हम बात करते हैं। सत्येंद्र जी, आप पिछले 10 वर्षों से यहाँ किस प्रकार ये आयोजन करवा रहे हैं? नमस्कार, जय छठी मैया। छठ पूजा का जो पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है और ख़ासकर उत्तर भारत में, अभी तो संपूर्ण भारत में इसको ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में जो मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषी हैं, इनका मुख्य त्यौहार है ये। इसमें इस त्यौहार जो है इस वर्ष 8 नवंबर को शुरू होकर 11 नवंबर को समाप्त होगा। नहाई खाए 8 को है और 9 नवंबर को खरना संजत है। 10 नवंबर को भगवान भास्कर, भगवान सूर्य का सायं प्रथम अर्घ्य है और 11 नवंबर को द्वितीय अर्घ्य प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर छठी मैया को आराधना कर पारण किया जाता है। 11 को संपन्न होगा। इस आयोजन को जो स्वच्छता और पवित्रता का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए यहाँ पर समाज के काफ़ी संख्या में लोग पिछले 1 महीने से स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं और इस अभियान में पूरा सहयोग दे रहा है भोपाल नगर निगम और BHL का जो नगर प्रशासक है उसका भी यहाँ पर सहयोग रहता है। तो इस स्वच्छता अभियान में पूरे प्रांगण को साफ़ सफाई किया जाता है, कुंड को सफाई किया जाता है। हमारे दाईं ओर देखिए एक बड़ा सा कुआं है, इसको साफ़ सफाई किया जाता है। इस कुएं से ही लाइव झरना लगाया जाता है। जितने भी छठ व्रती श्रद्धालु महिला पुरुष रहते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं और यहीं पूजा अर्चना करते हैं। नहाई खाई भी यहीं करते हैं, खरना करते हैं और अर्घ्य भी देते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े कुंड है और तीसरा सामने कुंड है। इसका नवीकरण किया जा रहा है, इसमें नर्मदा जल का भराव किया जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इस वर्ष जो है यहाँ पर विशेष तैयारी किया गया है। पूरा सौंदर्यीकरण, लाइटिंग किया जाएगा। यहाँ पर मंदिर को भी सजाया जाएगा, घाटों को सजाया जाएगा, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ पर कुंड में पानी भरा जाएगा, नर्मदा जल। उसके अलावा यहाँ कुएं से जो लाइव शावर लगाया जाता है उसमें लोग स्नान करते हैं। यहाँ सरस्वती मंदिर प्रांगण में उसके अंदर भगवान सूर्य का स्थापना है, प्रतिमा का स्थापना है, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं। ये बिहार सांस्कृतिक परिषद का ये जो 62 साल से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भोपाल शहर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ सरस्वती मंदिर का जो स्थापना हुई है, यहाँ सरस्वती देवी मंदिर विराजमान है, उनका भी बसंत पंचमी को धूमधाम से पूजा होता है। ये परिषद जो है अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के जो है आयोजन करता है। सर, ये बात करें कि हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये स्थान बनता जा रहा है। जी,
ये स्थान जो है यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं होती है और ये सरस्वती मंदिर एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर जो आयोजन होता है BHL क्षेत्र में भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषी बहुतायत में लोग रहते हैं। मुझे लग रहा है कि 1 लाख परिवार इस सराउंडिंग में रहते हैं और पूरे भोपाल में तो 2.5-3 लाख लोग परिवार रहते हैं, लेकिन वो सभी लोगों का श्रद्धा यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जो छठ पूजा जो परिवार करता है उस परिवार के तो लोग रहते ही हैं, उसके अलावा और BHL क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं और पूजा अर्चना करने आते हैं। छठ तो बहुत ही पवित्र और कठिन व्रत है, इसलिए जो है परिवार में 1-2 लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य और उनके संबंधी कुटुंब यहाँ पर पधारते हैं और उन सब के सहयोग से हर वर्ष यहाँ पर नए जो है व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाएं तरफ जहाँ पर सावर लगता है वहाँ पर निगम के सहयोग से चेंजिंग रूम बनाया जाता है, जहाँ स्नान करने के बाद छठ व्रती महिलाएं वहाँ पर वस्त्र बदलती हैं और पूजा अर्चना करती हैं यहाँ पर। इसी प्रकार जो है यहाँ छठ पर्व यहाँ पर होगा तो सबको कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सबको मार्किंग किया जाता है चूने से और एक ब्लॉक 6x6 का बना के दिया जाता है। उस क्षेत्र में एक परिवार बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी रहता है और सुचारू रूप से समुचित व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। हमारे संरक्षक विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का विशेष सहयोग रहता है। यहाँ पर शहर के तमाम माननीय मंत्री विश्वास सारंग और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, माननीय सांसद और कमिश्नर नगर निगम, जिला प्रशासन से कलेक्टर SDM मनोज वर्मा और बहुत सारे यहाँ पर हमारे संरक्षक हैं अनुराधा शंकर जो उप पुलिस महानिदेशक हैं। ये सब लोग यहाँ पर आते हैं और उनके दिशा निर्देशों के पश्चात ही ये आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष किया जाता है। BHL के कार्यपालक निदेशक यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और तमाम यहाँ पर गणमान्य लोग भी यहाँ पर पधारते हैं और सभी लोग ने यहाँ के आयोजन को बहुत प्रशंसा करते हैं प्रतिवर्ष। नाम बता दीजिए। सत्येंद्र कुमार, संयोजक छठ पूजा से। सर, छठ पूजा का पर्व बड़ी जोर शोर से मध्य प्रदेश भोपाल में मनाया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, और हम आज इस ग्राउंड में खड़े हुए तो इस ग्राउंड की क्या विशेषता जो सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं? ऐसा माना जाता है, मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ कि भोपाल में बहुत पुराने समय से जब से बिहार प्रांत के लोग यहाँ आए और उन्हें पूजा पाठ चालू किया, क्योंकि BHL टाउनशिप के अंदर आता है तो ज़्यादातर जो स्टाफ है बिहार के यहाँ पे रहते हैं BHL टाउनशिप की वजह से, और ये ग्राउंड उसी के तहत आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बिहारियों का इकट्ठा होना शुरू से ही रहा है। बाकी शहर के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे फिर इसका विस्तार होता चला गया, और क्योंकि बहुत पुराना होने के कारण यहाँ पे लोगों के एक विश्वास है कि होता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को फॉलो करती है, तो उस विश्वास को फॉलो किया जा रहा है कि हम भी यहीं आके करेंगे। और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए पहले 1 कुंड था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, और आशा करते हैं कि आगे और भी कुंड बनाए जाएंगे जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएँ हो जाती है। छठ पूजा जो होता है बेसिकली सूर्य नारायण की पूजा होती है, जो हिंदू धर्म में वेद पुराण में छठ पूजा को महापर्व के नाम से जाना जाता है, सबसे विशाल पर्व कहा जाता है। और हमारे पुराणों में भगवान सूर्य नारायण को ब्रह्मा विष्णु महेश का एक प्रतीक माना गया है। बिहार में हमारे यहाँ देवमुंगा में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सूर्य देव का मंदिर है, जहाँ पे देखेंगे कि सूर्य नारायण के उस मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्रतिमा स्थापित है, और वहाँ देश के कोने कोने से लोग आके पूजा करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से लोगों का विश्वास है। और छठ पूजा मुझे लगता है कि जहाँ तक जो मैंने अनुभव किया है कि छठ पूजा आस्था कम विश्वास और साफ सुथरा होने का और एक साफ़ सफाई का जो है त्यौहार माना जाता है। एक बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम लोग दिवाली भी छठ के लिए ही मना लेते हैं। तो हमारे यहाँ साफ़ सफाई इस पूजा में आस्था और विश्वास के साथ साफ़ सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हमारे घर में जहाँ कहीं भी पूजा होती है एक अलग
कॉर्नर बना दिया जाता है कि नहीं छठ पूजा है। और ज़्यादातर बिहार के 99 पॉइंट जितने भी लोग छठ पूजा करते हैं उनके घर में छठ पूजा का जितना सेटअप होता है, जो भी अपरेटस होता है, वो साल भर अलग ही रहता है, उसे अनटच रखा जाता है और हमेशा उसका यूज़ केवल छठ पूजा के लिए ही किया जाता है। तो एक विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है रामायण महाभारत काल से। और क्योंकि छठ पूजा का महत्व अगर हम देखें तो पांडवों को वनवास के समय सूर्यदेव की काफ़ी कृपा प्राप्त हुई थी और जैसे कि द्रौपदी को भी काफ़ी सहायता मिली थी युद्ध जीतने में। वनवास के कठिन समय में अक्षय पात्र दिया था भगवान सूर्य नारायण ने। अलग अलग कथाएं हैं और उन्हीं कथाओं से एक विश्वास का जन्म होता है, क्योंकि कहते हैं कि घटनाएं होती हैं, भगवान का अवतरण होता है और भगवान मदद करते हैं तो बाकी लोग उस घटना से प्रेरित होते हैं। हम सब प्रेरित हो रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि सभी के मन में ऐसा विश्वास बना रहे और सिर्फ भारत में ही नहीं, देश के हर कोने में जहाँ भी हमारे भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, छठ पूजा को इसी हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। यहाँ पे कितने कुंड स्थापित है स्नान करने के लिए? यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है 3 कुंड स्थापित हैं और उम्मीद है कि आगे भी जो है अभी जो है जिस प्रकार से श्रद्धालुगण जो है यहाँ पे आते हैं और भीड़ होती है उसको देखते हुए उम्मीद है कि आगे जो है और भी कुंड बनाए जाएंगे। और यहाँ पे अभी अच्छी जो है ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही है और जो है पर्व से पहले हम लोग अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। सर किस प्रकार के आपको अभी कमी महसूस हो रही है? अभी क्या है यहाँ पे जो है जो ग्राउंड जो भू स्थल है तो जो है उसके समतलीकरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। और क्या है यहाँ घास वगैरह जो है उनको भी साफ सफाई की आवश्यकता है। सर नाम बताइए। जी हरिशंकर प्रसाद। इस प्रकार ये आयोजन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कब से लगे? सर मैं यहाँ जो है ना 8 सालों से यहाँ के जो संयोजक है छठ पूजा के माननीय सत्येंद्र जी के संपर्क में हूँ और मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। इनके कुशल नेतृत्व में ये प्रांगण जो है ना काफ़ी विकास किया है। अभी 8 सालों से मैं देख रहा हूँ। पहले कुंड की भी व्यवस्था जो थी वो आधी अधूरी थी, इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया इस मंदिर प्रांगण में और हर साल ये बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन करवाते हैं। पिछले साल तो खैर काफ़ी विषम परिस्थितियाँ थी, कोरोना के कारण जो है पूरा देश अस्त व्यस्त था। उस काल में भी इन्होंने इतना बढ़िया संपन्न करवाया छठ पूजा का, तो हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी काफ़ी जो है ना आयोजन होगा छठ पूजा का। सर नाम बताइए। सर मैं जो है मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यहाँ का सदस्य हूँ बिहार सांस्कृतिक समाज का। हालांकि मेरा संपर्क उत्तर प्रदेश से है। मेरे घर में मेरी माता जी छठ पूजा करती हैं और इसी कारण से जो ये श्री सत्येंद्र कुमार जी हैं इनसे हमारा संपर्क हुआ और हम लोग काफ़ी इनके प्रशंसक हैं। नाम बताइए सर। मैं राहुल रंजन हूँ। रंजन जी, छठ पूजा का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा महाआस्था का पर्व है हम लोगों का। बिहार यूपी के लोग करते हैं और ये 4 दिन मनाया जाता है। इसमें सूर्य आराधना का पर्व है ये। तो किस प्रकार तैयारी चल रही है यहाँ सरस्वती? बिहार सांस्कृतिक परिषद में जब से कार्तिक का महीना प्रवेश करता है उसी दिन से हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। सौंदर्यीकरण में जहाँ कहीं गड्ढा है, ऊंचा है, कहीं घास जम गया है उसको साफ़ सुथरा करने की व्यवस्था, कहीं दीवार में टूट फूट हो गई है, कुंड में जल भरा हो या कचरे भर गए हैं उसकी साफ़ सफाई, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कार्तिक के महीने से स्टार्ट होते से हम लोग शुरू कर देते हैं। वास्तव में छठ पूजा पूरे भारत में आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। पहले कुछ साल पहले ये त्यौहार मात्र बिहारियों का त्यौहार कहा जाता था, लेकिन अब आम हिंदू भी इस त्यौहार के प्रति आकर्षित हो रहा है। और जहाँ सरस्वती कुंड पे हम खड़े हुए हैं सरस्वती देवी मंदिर पर, यहाँ पर हजारों संख्या में बिहारियों साथ साथ पूरी भोपाल की जनता सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित होती है और दर्शन करके आशीर्वाद लेती है। अब ये त्यौहार आस्था का पर्व बनता जा रहा है और पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भोपाल में जिस प्रकार संस्था के पर्यटन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, हम देखें ये वही झरना है। इस झरने पे महिलाएं स्नान करती है, साबर कुंड लगाया जाता है। आज जोरों पर साफ सफाई का आयोजन यहाँ पे रखा गया है और समिति के समस्त कार्यकर्ता
एक साथ आकर पूरे ग्राउंड में अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमने समिति के संयोजक सत्येंद्र कुमार जी से बात की। उन्होंने बताया कि ये त्यौहार आस्था के साथ साथ साफ सफाई का त्यौहार भी है। इसमें 3 दिन पूर्ण रूप से हम साफ सफाई से खाना बनाते हैं। खाना नहीं खाते, लेकिन भोज के लिए खाना बनाया जाता है। तमाम कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे आस्था साथ साथ हमारे शरीर के लिए, हमारे देश के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। हेडलाइन 24 संतोष योगी भोपाल।